जमीन विवाद के मामले में झारखंड की राजधानी रांची सबसे अव्वल है। यहां आए दिन जमीन से जुड़े मामले थाना और अंचल ऑफिस पहुंचते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला नामकुम थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बड़ी दिलचस्प घटना देखने को मिली है। नामकुम अंचल के हिसाग में एक ही जमीन की रजिस्ट्री दो अलग अलग लोगों के नाम से कर दी गई है। एक पक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2011 से 12 में जगन्नाथ मिस्त्री से जमीन खरीद ली थी। उसी समय जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली गई थी, लेकिन अब रमेश सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। रमेश सिंह का भी दावा है कि जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम से है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बगैर अंचल ऑफिस के मिली भगत और साठगांठ के ऐसा संभव नहीं है। मेरा नाम राकेश शर्मा हुआ। मेरे पिता का नाम उपेंद्र शर्मा है। और ये ज़मीन हमारी है जो हिसाग में पड़ती है। इसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर 2, प्लॉट नंबर 487 है। जो 4 डिसमिल ज़मीन मैंने 2011 में निबंधन कराया था, जिसमें मेरे रेंटर रह रही हैं और मैं उसमें अपना काबिज हूँ। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसमें अनदर दूसरा डीड लेके दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है। आप किससे लिए थे? मैं जगन्नाथ मिस्त्री से लिया था। ये ज़मीन खतियानी ठाकुर साहब का है, बसाड़गढ़ ठाकुर का। तो कैसे दावा करते हैं? वो ठाकुर साहब ने उस ज़मीन को अपने नौकर को नौकराना के रूप में हस्तांतरित किया था 1963 में। उसके बाद वो ज़मीन को धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ों में उन्होंने बेचा मिस्त्री लोगों ने, जिसमें से मैं भी 4 डिसमिल ज़मीन परचेज किया और अपना रसीद मोटेशन 2011-12 में ही करा लिया था। कराने के बाद यहाँ यथास्थित बना के रह रहा हूँ। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जिसमें रमेश सिंह करके एक आदमी आते हैं, जो बोलते हैं हमारा भी इसमें है, और वो दावा कर रहे हैं कि, और बार बार यहाँ पोजीशन लेने के लिए झगड़ा करने आते हैं बनाने के लिए। मैं उस पर जब रोक करता हूँ तो थाना पुलिस करना पड़ता है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग को लेके आ जाते हैं, जिस वजह से हमें बार बार प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उस पर 144 लगा दे। एक ज़मीन को 2 अलग अलग लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया, क्योंकि एक ने हम जो लिए हैं वो मिस्त्री से लिए हैं और दूसरा आदमी जो है सोनार से लिया है। इसको साहू टाइटल लिखा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि साहू कैसे ज़मीन बेचा है, उनको नहीं मालूम। और इसका मोटेशन भी निबंधन मैंने 2012 में करा लिया था। उसके बाद इन लोगों ने 2018 में उस चीज़ को कैसे मोटेशन किए, कर्मचारी भी कैसे किए, हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये डबल डीड कैसे हो सकता है। अगर 28 डिसमिल की ज़मीन है तो 28 ही डिसमिल उसमें से कटेगा ना। 28 की जगह 56 डिसमिल तो हो नहीं जाएगा। रजिस्ट्री भी आप कराए और उन लोगों ने रजिस्ट्री कराया? उन लोगों ने रजिस्ट्री कराया था, जो गलत तरीके से कराया था, जो साहू लोगों से कराया, जिसका कोई आधार नहीं है। अब आधार रहित होना चाहिए, आधार तो रहना चाहिए ना कि किसी ज़मीन का कैसे ट्रांसफर हो। इसमें अंचल का पूरा सहयोग है उनको दोबारा मोटेशन करने में, क्योंकि दखल खारिज एक का हो गया तो दूसरे का होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किसी के अकाउंट में अगर 28 रुपया है और 28 रुपया निकल गया बैंक से, तो दोबारा अगर कोई आता है और उसी अकाउंट से 28 रुपया निकालने की कोशिश करता है और उसको अगर पेमेंट दिया जाता है, तो उसका जिम्मेवार उस बैंक के अधिकारी का होगा। मिस्त्री का क्या कहना है आपके डेट में? मिस्त्री तो अपना बेच चुका, अपना पैसा ले चुका। मिस्त्री अपना टाइटल सूट में वहाँ चल रही है केस। हाँ, टाइटल सूट चल रही है केस। इसमें 2011-12 में टाइटल सूट हुआ था और आज के डेट में वो टाइटल सूट यथावत चल रहा है। उसका केस नंबर, टाइटल सूट नंबर है 604/2011-12। अभी यहाँ कौन रहते हैं, उनके साथ क्या परेशानी होती है? अभी यहाँ पे हमारी रेंटर रह रही हैं। जब भी कभी भी उन लोग 10-20 आदमी लेके आ जाते हैं और इनको धमकी देते हैं, मारने पीटने का धमकी देते हैं। रात को भी यहाँ 2 लड़कियाँ रहती है, 3 लेडीज रहती हैं, जिसमें से 2 उनकी बेटी हैं और एक वो माँ है। तो उन लोगों को ये हमेशा आके तंग करते हैं। थाना पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है? थाना पुलिस से सहयोग मिला है सर। कल भी 5 बार थाना हमारे को सहयोग करने आई यहाँ और उनका काम को रुकवा के गई। इधर जमीन के 2 दावेदारों के बीच यहां रहने वाली किराएदार को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
प्लॉट पर रहने वाली पूजा देवी ने बताया कि वो अपने 2 बेटी के साथ यहाँ रहती है। हर दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। 11 से हम राकेश शर्मा का रेंटर हैं। हम शर्मा को ही पैसा देते हैं और हमसे परेशान ये होता है कि मेरा 2 लड़की है और एक छोटा सा लड़का है मेरा। जब मन करता है तब यहाँ आता है, घुस जाता है। कौन आता है? यहाँ पी खा के ही आज घुस जाता है। हम लोग तो नहीं पहचानते हैं, नया नया आता है। नया नया आता है। नाम का कोई आपसे बातचीत या कोई आपसे लड़ाई झगड़ा या व्यवहार? आगे क्या बोलता हूँ? क्या बोलेगा, घर खाली करो। क्यों? घर खाली करो, ये तेरा जमीन नहीं है, घर खाली कर दो। तो आप तो रेंटर है, तो आपका तो ऐसे भी जमीन नहीं है, तो फिर क्यों बोलता है जमीन तेरा नहीं है? जमीन तेरा नहीं है, घर खाली करो, यही सब धमकी देता है। बच्चा लोग मेरा परेशान रहता है। हम लोग रात बिरात में अकेले रहते हैं, इसके लिए सुरक्षित। बेटी लोग से भी कुछ परेशानी वर्जित करता है? बेटी लोग से भी परेशानी करता है। क्या नाम है आपका? पूजा देवी नाम है। बोलो क्या? देखिए, हम लोग रेंटर हैं, हम लोग से परेशानी ना करे। हम लोग कमाते खाते हैं, गरीब आदमी हैं। 2 लड़की है मेरा, उन लोग को परेशान करता है। आजादी घुस जाता है, बोलता है कि तुम लोग हट जाओ, यहाँ खाली करो, हम लोग घर बनाएंगे। तो हम लोग को क्यों परेशान करता है? हम लोग तो रेंटर हैं। मालिक जिसका जमीन है वो लोग परेशान हुए ना, हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो मालिक को नहीं पता, जिनके रेंट पर रहते हैं उनको नहीं बताया आप? अभी बता दिए हैं। तो क्या बोले? बोले कि ठीक है, हम आते हैं। थाना जाएंगे। वो लोग आते हैं तो आपके साथ मैंने गाली गलौज मारपीट या इस तरह का कोई व्यवहार होता है क्या? बोलते हैं, घुस जाते हैं, बोलते हैं तुम काहे ऐसा रह रही है, तुम रेंटर है तो तुम खाली कर दो। तो हम शराब उराब भी पीते हैं? हाँ, शराब उराब भी पीता है, शराब उराब भी पी के आता है, गाली गलौज देता है। ठीक, नाम बता। क्या नाम बता आपने? पूजा देवी।